Hello everyone. Today we are going to learn some the Hindu vocab of 4th October. So the first word is confer, प्रदान करना, and इसकी part of speech है verb. Synonym है bestow, accord, provide यानी कि किसी चीज़ को दे देना, किसी को प्रदान कर देना. Antonyms are withhold, deprive, वो चीज़ अपने पास रखना, किसी को ना देना. And the second word is flaccid यानी कि कमज़ोर हो जाना. And इसकी part of speech verb है. Synonym of this word is warned, faltered, and the antonyms revived, soared. एंड द थर्ड वर्ड इज़ अनडेटर्ड यानी कि अड़िग हो जाना, किसी चीज़ पर एकदम अटल रहना. पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब. सिनोनियम इज़ रेजोल्यूट, अनवेवरिंग. एंड द एंटोनियम्स ऑफ दिस वर्ड वैक्यूलेटिंग, डेथरिंग यानी कि किसी चीज़ पर अटल नहीं होना, उस चीज़ से आप हट सकते हो, दैट इज़. एंड द फोर्थ वर्ड इज़ इनोकेट, प्रारंभिक यानी कि किसी चीज़ की बिगिनिंग होना, स्टार्टिंग होना. पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव एंड द सिनोनियम ऑफ इट एंसिपिएंट, नेसेंट. एंड एंटोनियम्स फुल फ्लेज्ड, राइपेंड यानी कि कोई चीज़ अंत पे है, ख़त्म होने वाले, दैट इज़. वी प्रतिस्पर्धा करना यानी कि किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना, दैट इज़. सो द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब. इसके सिनोनियम्स हैं कंटेंट, राइवल. एंड द एंटोनियम ऑफ दिस वर्ड इज़ सीट एंड यील्ड. एंड द सिक्स्थ वर्ड इज़ फ्रेनेटिक, कट्टर यानी कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा विरोध करना, प्रचंड करना, दैट इज़. फ्रेंजीड, फेवरियश. एंड इसका जो एंटोनियम है ट्रैंक्विल, सुरीन यानी कि ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है शांति, इसका जो उल्टा है वो. उसके बाद सेवन्थ वर्ड जो है जक्सटापोज्ड, तुलना करना, किसी चीज़ से आप क्या कर रहे हो, अपनी तुलना कर रहे हो, दैट इज़. इसके सिनोनियम्स हैं कंट्रास्टेड, कोलेटेड, कंपेयर. एंड एंटोनियम्स सेपरेट, आइसोलेटेड यानी कि किसी चीज़ को अलग कर देना, ठीक है. यानी कि आपने क्या किया, फर्स्ट वाले में तुलना कर रहे हो दो चीज़ को साथ में रख करके, इसमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों को बिल्कुल अलग रख रहे हैं, कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल डिफरेंट कर दिया. एंड द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब. एंड द एट्थ वर्ड इज़ अनविएबल, नहीं चाहिए, कोई चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, जो अनवांटेड होती है. सो इसका सिनोनियम है अनअपीलिंग, अनविविटिंग. एंड द एंटोनियम्स आर डिज़ायरेबल, कोवेटेड यानी कि जिसकी आपको डिमांड है, आप चाहते हो, दैट इज़. एंड द नाइन्थ वर्ड इज़ स्कफर, असफल करना यानी कि कोई कुछ अच्छा काम करना चाहता है, आप क्या कर रहे हो, उसके काम में बाधा डाल रहे हो. सो दैट इज़ स्कफर. यानी कि घर में अगर कोई कुछ करना चाहता है या कुछ वीडियोस बनाना चाहता है एंड यू आर जस्ट सेइंग नो नो ऐसा मत करो एंड ऑल, सो दैट इज़. सिनोनियम्स आर थ्वार्ट, फॉइल. एंटोनियम्स फर्दर, फोस्टर यानी कि उसकी मदद करना, उसको सपोर्ट करना. सो दीज आर सम फ्रेजल वर्ब्स. टेक ऑफ, किसी चीज़ के लिए आप देखो, फ्रेजल वर्ब के यानी कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ी सी डिफरेंट वर्ड में वो चीज़ बोली जाती है, जैसे कि सडनली पॉपुलर हो जाना, टेक ऑफ कर देना, कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी बट सडनली वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, दैट इज़. सो आज की द हिंदू वर्ब में एक ही फ्रेजल वर्ब था. सो नाउ सम ईडियम्स. शॉट इन द आर्म, प्रोवाइडिंग encouragement यानी कि किसी को encourage कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हो कि आगे बढ़ना चाहिए एंड ऑल. अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी कि जितनी भी आप ये बोल सकते हो टू अचीव समथिंग इन प्रॉब्लम. अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी कि जो चीज़ें आपकी बस में थी ही नहीं, आप अचीव कर ही नहीं सकते थे, आफ्टर दैट यू आर जस्ट अचीविंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन थिंग्स. प्ले सेकेंड फिडल, टू बी लेस इंपॉर्टेंट और वीकर पोजीशन दैन समवन एल्स यानी कि बहुत ही ऐसी वीकर पोजीशन में आना जहाँ आपके लिए बहुत टफ हो जाता है, दैट इज़. इन्वॉक, पॉपुलर और ट्रेंडिंग, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रही हो वो सारी चीज़ें. थैंक यू एवरीवन.